हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति सा एंड आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है आपके लिए। वो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पीपीई। तो आज हम इसके यूनिट 3 करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 और 2 हो चुका है। बाकी मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको और कौन कौन से यूनिट्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, पहले कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको वो पहले प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, और ये नोट्स, पीपीटी नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 3 को। यूनिट 3 है हमारा लैंग्वेज एंड जो लर्निंग के बारे में बताएंगे। इसमें मेनली बात करेंगे लैंग्वेज क्या है, कैसे है, ठीक है, वो लर्निंग पे कैसे प्रभाव डालता है। लैंग्वेज और लर्निंग को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसकी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इसमें हम, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 3। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। क्या होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग, ये हम सबसे जानेंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि जब भी हम किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए किसी लैंग्वेज को सीख लेते हैं बिना किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाए, क्लासेस लिए, ठीक है, कोचिंग के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू टाइम लगा के नहीं, ऐसी एनवायरनमेंट में है, चल रहा है, कुछ वर्ड्स हैं जो घूम रहे हैं हमारे आसपास के, जो लोग हैं वो उन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का, उस टोन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम सीख ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया। कि उस भाषा के जो शैली है, उसकी बनावट है, उसका जो साउंड है, इफेक्ट है, टोन है, ठीक है, ये सब अपने आप सीख लेना। तो हम बच्चों के अगर टर्म्स में गए तो जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो कैसे लैंग्वेज सीखते हैं। देखो, जापान के बच्चे जापानीज़ बोलते हैं, इंडिया के हमारे इंडियन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट। हमारे फॉरेन कंट्रीज़ यूके यूएसए के इंग्लिश बोलते हैं। क्यों, कैसे, उन्हें बचपन से ही कैसे आता है, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज बोली जा रही है। तो क्या करते हैं बच्चे, लैंग्वेज एक्विजिशन कर लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में बोली जाने लैंग्वेज को धीरे धीरे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसको बोलते हैं। ठीक है, बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के, कोई उन्हें बैठ के नहीं पढ़ाना कि पढ़ा रहा है कि ये चीज़ है, सीखो, ये सीखो, अल्फ़ाबेट सीखो, वोकैबुलरी सीखो, नहीं, ऐसे ही आसपास बोल रहे हैं लोग, बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, सीखते सीखते उसको बोलना आ जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे लैंग्वेजेस हैं, हमारे रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, हमें बोलियाँ हैं जितनी हमारी, हम कैसे सीख रहे हैं, ऐसे ही हम बचपन से हम आसपास सुनते आ रहे हैं, सुनते सुनते हमने सीख लिया बोलना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि हमने लैंग्वेज एक्विजिशन कर लिया, यानी लैंग्वेज को आसपास से सीख लिया। एक्विजिशन का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का क्या मतलब है, इसी का अपोजिट। जब आप किसी पर्टिकुलर जगह जाके या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके वो आप सीख रहे हो, उसको लर्निंग कहते हैं। यानी वो सीख रहे हो, आपका मन है, पूरा मन है सीखने का, आप पूरे एफर्ट लगा रहे हो, इसी को कहते हैं। एक तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट, कि आप सोच समझ के एफर्ट लगा रहे हो ग्रामर सीखने में, वोकैबुलरी सीखने में, रूल्स सीखने में, कि कैसे क्या फॉर्मेशन हो गए वर्ड सेंटेंसेस के, प्रोनाउंसिएशन सीखने में, सब कुछ सीखने में बैठ के, पर्टिकुलर क्लास में जाके, स्कूल्स में जाके, कोचिंग लेके आप वो चीज़ सीख रहे हो, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो, उस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ अर्ली होम ट्रेनिंग। जो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ना, पहले स्कूल में जाने से बच्चा क्या घर में सीखता है कुछ चीज़ें, तो उसका रोल क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ये जानना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्ली होम ट्रेनिंग है उसका मतलब होता है जो लैंग्वेज एक्सपोजर एंड गाइडेंस अ चाइल्ड रिसीव्स फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। देखो, घर में क्या होता है कि हम बच्चे होते छोटे छोटे, वो कहाँ से सीखते हैं, जो घर के माहौल होते हैं, वहाँ पे कैसी भाषा बोली जा रही है, कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, किस टोन में बोली जा रही है, बच्चा वही सीखता है ना। तो पहला उसको जो लर्निंग होती है लैंग्वेज की, जो ट्रेनिंग होती है लैंग्वेज की, वो कहाँ से होती है, उसके घर से होती है। ठीक है, तो
उसके फैमिली मेम्बर्स क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो कुछ सालों तक वो क्या करता है, वही सीखता है। ठीक है, कुछ ईयर्स तक वो सीखता है, जो 1-2 साल का हो जाता है अच्छे से सीख लेता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चिल्ड्रंस की ग्रोथ में, उनके अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, उनकी लर्निंग में, और यूज़ जो लैंग्वेज का कर रहा है वो आगे अपनी लाइफ में करेगा। उन सब में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे होम का, हमारे घर का, जो बच्चों का घर होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, जो पहला स्कूल होता है वो बच्चे का घर ही होता है। बच्चा अपने घर से बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम बहुत अच्छा सिखाएं, इन्वायरमेंट घर का ऐसे रखें जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें वो सीख सके। लैंग्वेज के टर्म पे हम बात करें तो अच्छी लैंग्वेज सीख सके, अच्छी वोकैबलरी सीख सके। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड कर पाए बच्चा, और लैंग्वेज का बहुत ही बेहतरीन यूज़ कर पाए अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे है लैंग्वेज रेडीनेस। इसका मतलब है हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब आपको लैंग्वेज सीखना है। उसके लिए कैसे करेंगे, कुछ हम एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। ठीक है, कुछ हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे सभी बच्चे साथ में मिलकर लैंग्वेज का सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सब सीख रहे हैं। राइट, चाहे लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी सीख रहे हैं। तो ये होता है रेडीनेस, यानी रेडी करना है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने से पहले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज सिखाने से पहले बच्चों को रेडी कर दो। सो अगर हम एक लाइन में समझें तो लैंग्वेज रेडीनेस का मतलब होता है बच्चे को तैयार करना लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, मेंटली उसको तैयार करना कि अब हाँ, अब पूरा ध्यान अब बच्चों यहाँ पे रखो, अब हम लैंग्वेज सीखेंगे। सोशली तैयार करना उसको, कहीं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में तो नहीं है। ठीक है, तो सोशली मेंटली उसको तैयार करना ही होता है कि हमें बच्चे को रेडीनेस करना है, तैयार करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं जो हमारे लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस है, उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, कि बच्चा मेंटली तैयार है कि नहीं, ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ब्रेन का डेवलपमेंट कितना है, कितने लेवल तक वो सीख सकता है। राइट, उसका अटेंशन स्पैम कितना है, वो कितनी देर तक बैठ के सीख सकता है, उसके बाद उसको नहीं सीखना, उसको खेलना है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। ये अफेक्ट करता है हमारे लैंग्वेज को। ठीक है, मेमोरी कितनी ज़्यादा देर तक, कितने समय तक वो चीज़ों को याद रख पा रहा है, मेमोरी कितनी उसकी स्ट्रांग है, ये भी हमारे लैंग्वेज को अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, तो मेमोरी पे ना, अगर वो सीख ही नहीं पाएगा कि किसको क्या चीज़ बोलना है, ठीक है, मेमोरी को कैसे पढ़ना है, तो वो कैसे बोल पाएगा। ठीक है, साथ ही में क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, बच्चा कितना क्यूरियस है नई नई चीज़ें सीखने में, लैंग्वेज की टर्म सीखने में, और लैंग्वेज में और बहुत सारी चीज़ें सीखने में जो उसे मदद कर पाए उसके कम्युनिकेशन में, और उसको कितना हमने मोटिवेट किया है या खुद से वो कितना मोटिवेटेड फील कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं ना, ये अफेक्ट करती हैं बच्चे को कि वो लैंग्वेज को किस तरह लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं, सब फैमिली इंटरेक्शंस। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली में ऐसे लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं जो स्कूल में नहीं बोले जा रहे। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसे टोन है, हमारी कुछ बोलियाँ भी होती हैं। राइट, हमारी कुछ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर भी थोड़े सब लैंग्वेजेस होती हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी बोलियाँ अलग होती हैं, तो वो भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो फैमिली इंटरेक्शन से भी बच्चा अफेक्ट करता है कि हमारे किसी प्रोनाउंसिएशन को लेके हो सकता है कि फैमिली में ऐसे इस वर्ड को बोलते हैं, स्कूल में तो ये सिखाया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अफेक्ट करती है। इमोशनल सपोर्ट, बच्चा इमोशनली कैसा फील कर रहा है, बच्चे के लिए इमोशनल सपोर्ट कैसा है। अगर कोई चीज़ वो गलत बोल रहा है, बच्चे उस पर हंस रहे हैं, ठीक है, तो घर पे जाके या टीचर्स उसको कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं, इमोशनली कितना सपोर्ट दे पा रहे हैं, ये भी बहुत अफेक्ट करता है बच्चे की लर्निंग को। ठीक है, और लैंग्वेज लर्निंग को भी बहुत अफेक्ट करता है। उसके बाद पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन कैसी हो रही है, कैसे पीयर ग्रुप है, आसपास के उसके बच्चे कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं। ठीक है, वो अच्छे है कि नहीं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, है कुछ बेइज्जती वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब भी अफेक्ट करती हैं। और साथ में हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे मैं बात कहा कि फैमिली का कल्चर अलग हो सकता है, स्कूल में एक फॉर्मल चीज़ें होती हैं, रहती हैं, तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी अफेक्ट कर सकती है। वो सोच सकता है कि मैं क्या क्या याद करूँ, ये भी याद करूँ, वो भी याद करूँ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके दादा दादी कुछ अलग तरीके से बोलते हों, पेरेंट्स अलग तरीके से, स्कूल में अलग तरीके से, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। अब हो सकता है ये सब चीज़ें उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करें या फिर नेगेटिवली करें। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद है, हम आगे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज का कैसे डेवलपमेंट होता है, इसका कॉन्सेप्ट, स्टेजेस और रिलेशन विद थॉट्स। थॉट्स से क्या रिलेशन है, हमारी सोच से जो हमें थॉट्स आते हैं उससे लैंग्वेज का, भाषा का क्या एक रिलेशन है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है,
सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट? लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन ग्रेजुअली लर्न टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज और एक्सेट्रा। ठीक है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी भाषा कितनी अच्छे से विकसित है कि वो सामने वाले को आप अपने सारे दिल के जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स है दिमाग में आ रहे हैं, आप जो बोलना चाह रहे हो, कितने अच्छे से सिखा पा रहे हो, बता पा रहे हो, सुना पा रहे हो, जिससे सामने वाला समझ रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, तो इसी में बात करते हैं कि अगर हम चिल्ड्रंस को अच्छे से लैंग्वेज सिखाएंगे, उन्हें समझने में आएगा, वो अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, अच्छे से यूज़ करेंगे लैंग्वेज को, तभी वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट, यही है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का, कि एक लैंग्वेज को इतने अच्छे से डेवलप करना चाहिए, उसको सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। ठीक है, प्रोसेस अच्छा होना चाहिए जिससे वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए अपने थॉट्स को, इमोशंस को, आइडियाज़ को, सभी चीज़ों को अच्छे से सामने वाले को बता सके, दुनिया को बता सके। तो यही होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो अच्छा डेवलपमेंट करना है हमें लैंग्वेज का, भाषा का अच्छे से विकास करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, कुछ स्टेजेस हैं हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी यही होते हैं मेनली। कि हमारे सबसे पहला जो होता है स्टेज, जब जो बच्चा बस अभी अभी बॉर्न हुआ है। ठीक है, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज हम उसे कह सकते हैं, जो कि होता है बर्थ से 12 मंथ्स यानी 12 महीने तक जो बच्चा होता है वो क्या क्या करता है लैंग्वेज के तौर पे, क्या क्या वो रो सकता है, कुछ गेस्चर्स कर सकता है, कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, हाथ पैर हिला सकता है। नहीं, ये कर सकता है ना, लैंग्वेज में तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो इतना ध्यान रखना। उसके बाद बैबलिंग स्टेज आते हैं, 4 से 8 महीने का जो बच्चा तो बैबलिंग करता है, ब ब ब म म ऐसे जो वर्ड्स बोलना, साउंड्स प्रोड्यूस करना, वो सीखता है, बोलता है। उसके बाद है सिंगल वर्ड स्टेज। सिंगल वर्ड स्टेज में जो होता है 12 से 18 मंथ्स का बच्चा होता है जो 1 वर्ड कम्युनिकेशन कर पाता है, 1 वर्ड बोल पाता है। ठीक है, उसके बाद 2 वर्ड कम्युनिकेशन स्टेज होती है, जिसके अंदर बच्चे का होता है 18 से 24 मंथ्स का होता है और कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स बोल सकता है, 2-4 वर्ड्स अच्छे से बोल पाता है। ठीक है, उसके बाद है टेलीग्राफिक स्टेज। तो ये स्टेजेस ध्यान में रखना है, हो सकता है और भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इन स्टेट्स को। ठीक है, सीटेट में भी पूछ सकते हैं, आपके किसी भी डिप्लोमा के या फिर टीचिंग एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राफिक स्टेज क्या होता है, 2 से 3 साल का होता है, जिसमें शॉर्ट सेंटेंसेज बच्चा यूज़ कर सकता है, या मिसिंग स्मॉल वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ कर पाता है और अपने कम्युनिकेट कर पाता है चीज़ों को। और 3 साल के बाद बच्चा आराम से चीज़ें बोल सकता है। टेक्स्ट सेंटेंस स्टेज में यही होता है कि 3 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बोल पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं जो भी उनको बोलना होता है, कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता या कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वो बोल ही नहीं पा रहा है, सब कुछ अच्छे से बोल पाता है। ठीक है, उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज और थॉट के ऊपर प्याजे ने भी बहुत कुछ बोला है। ठीक है, उनके भी अलग अलग विचार है, और साथ में हमारे जो वाइगॉट्स्की हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। ठीक है, तो मेनली हमें ये देखना है कि लैंग्वेज थॉट्स का रिलेशन क्या है। सबसे तो लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्रेस व्हाट दे थिंक। भाषा के माध्यम से ही जो कोई भी इंसान है, बच्चे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, साथ ही में जो थॉट्स होता है हेल्प करता है उनको कि वो नए नए सेंटेंसेस फॉर्म कर सके, आइडियाज़ फॉर्म कर सके। तो अगर नया नया कुछ दिमाग में आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, कुछ वर्ड आ रहा है, कुछ तरीका आ रहा है, तो किसके लैंग्वेज के थ्रू ही तो बता पाएंगे ना। तो ये थॉट्स की हेल्प करता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज की हेल्प करता है थॉट्स, तो दोनों इंटर रिलेटेड है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हमें पढ़ना है ईगोसेंट्रिक स्पीच एंड इनर स्पीच। क्या होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच? इज व्हेन अ चाइल्ड टॉक्स टू देमसेल्फ अलाउड टू गाइड देयर एक्शंस। देखो, ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब होता है कि बच्चे को आसपास की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो अपना कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है और बोले जा रहा है कि अरे ये हो गया, अरे मैंने तो ये गाड़ी चला दी, ये ठुक गई, ये अपने में बोल रहा है वो। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपना है कि भाई मेरी अपनी दुनिया, तो वो तेज तेज बोल रहा है, जो उसे बोलना है, जो उसे करना है। ठीक है, अपने में बोले जा रहा है, आसपास कौन है क्या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच ये होती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ईगोसेंट्रिक स्पीच किसने दी है, किसने ये टर्म बताया है, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या नाम है उनका। ठीक है, जिन्होंने बताया ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में, जिन्होंने बोला है, बताया है, ये वर्ड्स बताए। ठीक है, उसके बाद है इनर स्पीच। इनर स्पीच का क्या मतलब होता है, जो हमारे जो साइलेंट थॉट्स होते हैं, जो हम बोलते नहीं हैं,
बस सोचते रहते हैं, दिमाग में सोचते रहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं। ईगो सेंट्रिक स्पीच तो 6 साल तक ही बच्चा करता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो भी इनर स्पीच ही करता है कि अब जो भी सोच रहा है वो अंदर अंदर सोच रहा है, बोल नहीं रहा है। हम बोलते नहीं है ना, हम बहुत कुछ दिन भर सोचते रहते हैं। सो इनर स्पीच, अपने आप से अंदर ही बातें करना, सोचते रहना, साइलेंटली चीज़ें करते रहना, ठीक है। तो ये है कि जो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रंस के ग्रोथ के लिए और उनके थॉट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों जो है ईगो सेंट्रिक स्पीच और इनर स्पीच दोनों ही ऑर्गेनाइज करते हैं उनके थॉट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या करता है, पहले वो बोलता है, बोल बोल के सोचता है, या जो भी करना होता है सब बोल बोल के वो करता है। अगर कोई डिस्कस भी कर रहा है, अपने आप से भी कर रहा है, तो बोल के कर रहा है, वो ईगो सेंट्रिक। पर जब बड़ा हो जाता है तो वो अपनी जो थिंकिंग है उसको चुपचाप साइलेंटली अपने दिमाग में रखता है और करता रहता है कि अच्छा ये मुझे सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन करो ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या होती है, एक्सप्लेन करो इनर स्पीच क्या होती है। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड देयर टीचिंग इम्प्लीकेशंस। यानी कि हमारे जो लैंग्वेज को अफेक्ट करने वाले जो टर्म्स है या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट को, भाषा के विकास को, क्या क्या चीज़ें जो है अफेक्ट करती है, पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों हो सकता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे कि टीचिंग में हमें कैसे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है कि वो टीचिंग हमारी अच्छी हो जाए, इन सब चीज़ों को कैसे समझना है, ठीक है। सब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट आर हमारे फैमिली इन्वायरमेंट कैसी है। तो अगर फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है, अच्छा इंटरेक्शन बच्चे का हो रहा है फैमिली के साथ, ठीक है, तो अच्छे अच्छे वर्ड्स वो यूज़ करेगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। साथ ही में अगर उसका इमोशनल सपोर्ट लेवल कैसा है, वो स्ट्रेस फ्री है कि नहीं, अच्छे इन्वायरमेंट में खेल कूद रहा है कि नहीं, बोल रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। उसके बाद है स्कूल एक्सपोजर, स्कूल में कैसे एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, रीडिंग राइटिंग की एक्टिविटीज़, स्टोरी टेलिंग की, डिस्कशन की, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है कि नहीं जिससे लैंग्वेज इम्प्रूव हो, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चर भी थोड़ा इफेक्ट करती है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को कि कैसी हम इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं, क्या ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है बच्चे के साथ, ठीक है। कल्चरल कैसे लोग उसको मिल रहे हैं, कैसे कैसी बातें हो रही हैं, कौन कौन से वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, नए नए वर्ड सीख भी रहा है, तो ये सब चीज़ें भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, अगर बच्चा मोटिवेटेड है या बच्चे के एनवायरनमेंट में लोग उसे मोटिवेटेड फील करा रहे और कह रहे वाह बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे से इस लैंग्वेज को बोला, तो इससे बच्चा और सीखने को उतावला होगा, वो और सीखेगा चीज़ें, ठीक है। और साथ में इंटरेस्ट है कि अगर चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे आर इंटरेस्टेड और फील इंगेज्ड, अगर वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है ना तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेगा। तो यही हमें करना है, बच्चों को इंटरेस्ट दिलाना है लैंग्वेज में, और अगर लैंग्वेज में इंटरेस्ट दिलाएंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो बच्चे जो इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, ये सब भी अफेक्ट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को, ठीक है। उसके बाद है ब्रेन डेवलपमेंट एंड एज, एज के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ कराएं, और इसका कितना ब्रेन डेवलप हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, कितना अभी तक विकसित हुआ है उसका ब्रेन, ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को कि कैसा लैंग्वेज वो बोलेगा, ठीक है, कितनी वो कैसी वोकैबुलरी यूज़ करे और क्या क्या करेगा। ये सब फैक्टर्स थे जो हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने देख लिया। इसके बाद है हमारा इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग लर्निंग की, क्या इम्प्लीकेशंस है, हम टीचिंग में क्या क्या करना चाहिए हमको, ठीक है, क्या क्या चीज़ें अच्छे से करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब है कि लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना चाहिए एक फ्रेंडली और सपोर्टिव क्लासरूम जहाँ पे बच्चा फ्रीली आराम से अच्छे से आराम से कंफर्टेबल होके चीज़ें सीख सके लैंग्वेज में वो बोलना सीख पाए, अच्छे से सुनना सीख पाए, लिखना सीख पाए, ठीक है, पढ़ना सीख पाए, ये सब चीज़ें सीख पाए। तो एज अ टीचर हमें क्या करना है, अच्छा सा इन्वायरमेंट बना के रखना है क्लासरूम का जो बहुत ही फ्रेंडली हो और सपोर्टिव हो। साथ में क्या यूज़ कर सकते हैं हम, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे अच्छी टीचिंग हो पाए, हमारे लैंग्वेज की लर्निंग अच्छी हो पाए, ठीक है। स्टोरीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जो कि उसकी बूस्ट करे लर्निंग को, वो अच्छे से सीखने को बूस्ट करे, ठीक है। साथ ही में इंकरेज करेंगे हम पीयर इंटरेक्शन को, अपने आसपास के जो पीयर उसके ग्रुप है, उसकी लर्निंग है, ये सब हो रही है कैसे होगी, दोस्तों के साथ मिलजुल के वो करेगा तो बहुत अच्छे से कर पाएगा, ठीक है।
तो ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ग्रुप वर्क में हम बच्चे को शामिल कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिसके अच्छा बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बच्चे की इन्हेंस हो रही है। ठीक है, साथ ही में हम क्या करना है, हमको पेशेंट रहना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहना है, पॉजिटिव रहना है, और कभी पनिशमेंट वगैरह सब कुछ अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें बहुत ही बेकार चीज़ें होती हैं, तो इन्हें अवॉइड करना है। और फियर फ्री, जहाँ पे जो कोई डर नहीं लग रहा है, ऐसा लर्निंग बच्चे को देनी है कि जहाँ बच्चा आराम से सीख पा रहा है चीज़ें। प्रोवाइड करना है उसको ऐसा एक्सपोजर जहाँ पे उसको डाइवर्स लैंग्वेजेस मिल रही है, कल्चर्स मिल रहे, कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, और सभी लैंग्वेज कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए उनकी भी कुछ कुछ चीज़ें सीख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। और साथ में हम ऑफर करेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट कर पाए, उसे डेवलपमेंटल स्टेज एंड इंटरेस्ट को बढ़ा पाए, इंटरेस्ट बढ़ाए, मोटिवेशन बढ़ाए, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, और डेवलप करे उसके सभी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज के जितने भी थे वो सबको। ठीक है, तो अच्छे से लर्निंग करे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या फंक्शन है ये पढ़ेंगे, किसके कॉन्टेक्स्ट में, हम रियल लाइफ के, क्लासरूम के, या अक्रॉस हमारे स्कूल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सब्जेक्ट्स के रिलेट करते हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ना है कि हमको फंक्शंस ऑफ लैंग्वेजेस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में लैंग्वेज का क्या फंक्शन होता है, आप सभी को पता है, बहुत ही ईजी है, कम्युनिकेट करना। आप बातचीत करोगे, किससे करोगे, लैंग्वेज से करोगे ना, तो ये इसका एक फंक्शन है कि आपको बातचीत करने में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सोशल इंटरेक्शन, लोगों से आप अच्छे रिलेशन बना पाते हो, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ बातचीत कर पाते हो, कोई भी फंक्शन वगैरह वहाँ पे भी बातचीत करते हो, कैसे, लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज का ये एक और फंक्शन हो गया। ठीक है, रियल लाइफ में और क्या हो सकता है, कल्चर जो शेयरिंग होती है, आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, वो दूसरा अपने ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें फॉलो होती जा रही है, रिचुअल्स, स्टोरीज सब आ रही है, कैसे आ रही है, लैंग्वेज के थ्रू आ रही है, राइट। तो ये एक हो गया हमारा फंक्शन रियल लाइफ का। और क्या फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज का क्या और फंक्शन है, अगर रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने आइडियाज़, क्रिएटिविटी, पर्सनल और इमोशनल सब एक्सपीरियंस बता पा रहे हो, कैसे, लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक फंक्शन के रूप में लैंग्वेज का ये किरदार है, लैंग्वेज के ये फंक्शंस है। ठीक है, रियल लाइफ में। और अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्या क्या लैंग्वेज कर रहा है, लैंग्वेज हेल्प कर रहा है बच्चे से कम्युनिकेट करने में, टीचर बच्चों को कम्युनिकेशन बैठाने में, साथ में बच्चों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने में, इंस्ट्रक्शंस देने में, एक्सप्लेनेशंस में, कोई भी लेसन है, चैप्टर है, रूल है, कंसेप्ट है, टॉपिक है, कुछ भी बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे समझ रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज का ये फंक्शन है। साथ में क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चनिंग हो रही है, हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर्स आंसर बता रही है, या वॉइस वर्सा, तो आस्किंग हो रहा है हमारे क्वेश्चंस का, आंसरिंग हो रहा है क्वेश्चंस का, एक क्लियरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसके थ्रू हो रहा है, लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, फीडबैक देना, लेना, एवेल्यूशन करना, असेसमेंट करना, किसके थ्रू होगा, ये सब लैंग्वेज के थ्रू होगा। लैंग्वेज का यूज़ करते हो आप, गाइडेंस दोगे बच्चों को, करेक्ट करोगे, लर्निंग अच्छे से करवाओगे बच्चों की। रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, लैंग्वेज के थ्रू। अगर आप कुछ सीखना है, कुछ बोलना है, ठीक है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, तो कैसे होगा, लैंग्वेज के थ्रू ही तो आप लिख पढ़ पाओ ना, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू। तो बच्चा उस लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर रहा है, समझ रहा है, लिख रहा है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, लिख के भी और रीड करके भी बच्चा समझ पा रहा है चीज़ें। ठीक है, और ग्रुप एक्टिविटीज़ के साथ लैंग्वेज, अगर आपको क्या कराना है, कैसे करवाना है, क्या चीज़ कैसे बताओगे, लैंग्वेज के थ्रू बताओगे। और लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ भी करा सकते हो, टीम वर्क, कोलैबोरेशन के साथ बच्चा लर्न करेगा लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज इंकरेज टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो लैंग्वेज को भी एक अच्छा रुतबा दे रही हैं, अच्छा पोजीशन दे रही हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शंस भी हैं इसके। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स। देखो, लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट होता है। बिना लैंग्वेज के कोई और सब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। ये पॉसिबल है? नहीं, है ना। लैंग्वेज के बिना आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी लैंग्वेज में ही पढ़ते हो, राइट। इसको लैंग्वेज के साथ अगर हम देखें तो मैथ्स
कैसे पढ़ोगे, किसी लैंग्वेज की मदद से पढ़ोगे, कैसे वो आपको मैथ्स के बारे में जितना भी फॉर्मूलाज है, स्टेप्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है, सब आपको लैंग्वेज बताता है, लैंग्वेज के थ्रू आपको पता चलता है। साइंस ले लो, साइंस के भी जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स है, ऑब्जर्वेशंस है, साइंटिफिक जितने भी टर्म्स है, सब कैसे पता चलेंगे, लैंग्वेज से आप पढ़ोगे ना, साइंस के बारे में किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे। वर्ल्ड वाइड सब साइंस के बारे में जानते हैं, मैथ्स के बारे में जानते हैं, कैसे वो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, कोई कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें पढ़ते हैं, राइट। वैसे ही सोशल साइंस के भी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के भी जितने भी क्रिएटिविटी है, इंस्ट्रक्शंस है, टेक्निक्स है, ठीक है, सब चीज़ों की होती है ना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नॉलेज छिपी होती है। तो सबके अंदर कुछ भी आपको सीखना है तो उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। तो ये सब कैसे आपको सीख सकते हो, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज आपको मदद करता है हर सब्जेक्ट में, इसलिए लैंग्वेज जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है हर सब्जेक्ट में, ठीक है, और ये आपके हर सब्जेक्ट में आपको मदद करता है वो सब्जेक्ट सीखने में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। बात करेंगे हमारे लैंग्वेज एंड सोसाइटी की, क्या है लैंग्वेज, क्या है सोसाइटी, ठीक है, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज जो है वो कनेक्ट करता है स्कूल को सोसाइटी जो है उससे, ठीक है, स्कूल की जो भी चीज़ें हैं और सोसाइटी की चीज़ें उसको कनेक्ट कौन करता है, लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। आप देखते हो कि आजकल तो हम जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उसके अंदर भी हम कम्युनिटी को हम स्कूल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या है, हम बातचीत कर रहे हैं किसी से भी, एक दूसरे से भी कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं, तो एक तरह से कनेक्ट कर रहा है लैंग्वेज सोसाइटी से हम लोग को, ठीक है। साथ ही में यही हमको बताता है कि सोसाइटी में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या सोशल नॉर्म्स है, लॉज है एंड एथिक्स है, एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज क्या है, सब कौन बताता है, लैंग्वेज बताता है कि सोसाइटी में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ठीक है। तो लैंग्वेज हेल्प करता है बहुत अच्छे से। साथ ही में इंकरेज करता है हमारे जो सिविक पार्टिसिपेशन एंड कल्चरल अवेयरनेस है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वे में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया के लेवल पे क्या हो रहा है, कंट्री के लेवल पे क्या हो रहा है, सब कौन बताएगा, लैंग्वेज बताएगा, राइट। लैंग्वेज बताएगा कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, आपके थॉट्स बताएगा। कल्चरल जो अवेयरनेस है कि इसमें ऐसे होने चाहिए, रिचुअल्स ऐसे होते हैं, ये स्टेप्स हैं, ये टाइमिंग है, कैसे पता चलता है आपको, लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, अगर लैंग्वेज सोसाइटी को कनेक्ट किया जाए तो जो हमारे स्कूल असेंबलीज होते हैं उसमें कितनी सारी चीज़ें होती है जो सोसाइटी की होती हैं, ठीक है। हर सोसाइटी में क्या होता है, अगर इंडिया है या कोई भी अदर कंट्री है उसके अंदर असेंबली होती है तो उसमें उनका जो नेशनल एंथम है वो गाया जाता है, ठीक है, प्रेयर की जाती है उनके लैंग्वेज में। तो ये है ना लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी का एक एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे जो सोसाइटल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशंस होते हैं, इवेंट्स के सेलिब्रेशन को, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब सेलिब्रेशंस के अंदर लैंग्वेज और सोसाइटी इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे था कि लर्निंग लैंग्वेज की भाषा को लर्न करना, ठीक है, एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से कुछ नई चीजें लर्न करना, ओके। तो अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। लर्निंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमने एक्वायर कर लिया कुछ रूल्स, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एक लैंग्वेज का, और अच्छा सीख लिया, उसको कहते हैं लर्निंग, हमने कर ली लैंग्वेज की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लर्न किया है कि मीनिंग क्या है कुछ वर्ड्स के, जैसे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, तो हमें कैसे पता चला, हमने ये लैंग्वेज को, इस भाषा को, इस शब्द को अच्छे से पहले समझा, जाना, इसका मीनिंग समझा, ठीक है, तो हमें पता चला। तो लर्निंग क्या हुई, लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज की लर्निंग करी और लैंग्वेज के थ्रू लर्निंग करी, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान से समझ लेना। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स समझे, टेंसेस क्या है, हमारे सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सब कुछ। तो इसका मतलब है कि लर्निंग लैंग्वेज यानी लैंग्वेज को सीखने का मतलब है लैंग्वेज को आपने अच्छे से अपने अंदर ढाल लिया कि उसके रूल्स क्या, रेगुलेशंस क्या, और उसके थ्रू आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखी, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज का क्या मतलब है कि लर्निंग की जा रही है लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है, यूज किया है उस लैंग्वेज को आपने कुछ अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। जैसे हमने अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप हिंदी में सुन रहे हो, समझ रहे हो, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पीपी पढ़ रहे हैं, राइट। हम डीएलएड का एक सेकेंड ईयर का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो नॉलेज आप किसके थ्रू ले रहे हो, एक भाषा के थ्रू ले रहे हो ना। तो एक भाषा के थ्रू जब कोई लैंग्वेज की हम किसी भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, स्किल लेते हैं, तो उसको कहा जाता है कि लर्निंग थ्रू लैंग्वेज।
कि आप कोई चीज सीख रहे हो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। भाषा नहीं सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, लैंग्वेज के माध्यम से सीख रहे हो। समझ में आ गया? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरे जितने सब्जेक्ट्स हैं अच्छे समझ में आ रहे हो, सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आ रहे हो। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस टॉपिक में या किसी भी अदर टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता देना। आपको अच्छे समझ में आया नहीं आया वो बता देना, ठीक है। फीडबैक देना कि कुछ चीज़ अगर चेंज करनी है तो वो भी कर दूंगी मैं, ठीक है। नोट्स मैंने आपको पहले बताया तो फिर से बता देती हूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ के नोट्स सेक्शन में जाके बहुत सारे नोट्स दे रखे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, सबको अच्छे से सब रिसोर्सेज का यूज़ करिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बुक्स वगैरह तो कमेंट करके बताया ना कि बुक्स अगर आपको चाहिए तो लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी मैं, जो अच्छे बुक्स हों, ठीक है। ऑनलाइन बुक्स जो आते हैं, ई बुक्स या फिर जो बुक घर पे दे जाते हैं, तो वो सब बुक्स में बताना कि अगर आपको बुक्स चाहिए क्या, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे भी देखते हैं, हम बता देंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह तो दे ही रही हूँ। अगर प्रीमियम नोट्स चाहिए जिसमें कंप्लीटली पूरा ही हो, जैसे जिसमें अभी थोड़े थे ना, तो मतलब कॉन्सेप्ट्स में हमने आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। पर आप चाहते हो कि बहुत ही बढ़िया ई बुक की तरह मैं आपको कुछ प्रोवाइड करूँ तो वो भी बताना, मैं वो भी बना के आपको दे सकती हूँ, बट विद सम कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे भी बाकी ये जो है ये तो बिल्कुल फ्री है, आप टेलीग्राम में जाके ले सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए पूरा ई बुक चाहिए, पूरी बुक्स चाहिए आपको, तो वो भी आप अगर परचेज करना चाहो तो बता देना, मुझे कमेंट में बता देना या फिर पर्सनली मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे बताना अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए वीडियो, सीटेट वगैरह पे चाहिए तो मैं बता देना, ठीक है। बाकी लेसन प्लान्स वगैरह पे भी मैं काम कर रही हूँ, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। किसी ग्रुप में शेयर करो कि जहाँ पे आपके जो ग्रुप्स बने हैं ना, DLA वगैरह के ग्रुप्स बने होंगे, वहाँ पे शेयर करो कि ये वीडियोस हैं, अगर उनको अच्छी है तो देख सकते हैं, ठीक है। हेल्प करो अपने दोस्तों की, खुद भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छा करना, ठीक है। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मोस्ट वेलकम, मैं यहीं पे हूँ आपकी मदद करने के लिए, ओके। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ टू।